एक क्वेश्चन आता है कि सरेंडर यानी कोई चीज आपको फाइट तो करना है विच इज राइटफुली योर्स इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, इन अ व्यवहारिक वर्ल्ड। यू डोंट बिकम अ डोरमैट एंड यू डोंट एक्सेप्ट समबडी स्नैचिंग योर राइट्स। लेकिन जब आपको लग रहा है कि सारे हाथ पैर मार के भी कुछ हो नहीं रहा है, तो वहां पर आपको उस समय के लिए वो चीज एक्सेप्ट करनी है, राइट? सो वो जो एक बैलेंस है ना कि कहाँ पर सरेंडर, कहाँ तक पुश करना है और कहाँ सरेंडर करना है, वो समझ कैसे आनी है? यू डोंट वांट टू बी सेइंग ओके एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू बी पुशिंग टू हार्ड ऑन एवरीथिंग दैट इट हैज टू टर्न माय वे। तो वो कैसे समझना है? कुछ वर्ष पहले आई वेंट टू जिम कॉर्बेट। वहां पे वी हैड अ होम स्टे, और उस व्यक्ति के पास 4 मस्त कुत्ते थे, बड़े बड़े, एकदम शेर के जैसे बड़े। They're very beautiful. They were generally asking and he was giving them dog food. तो हमने पूछा कि डॉग फूड क्या वाकई, is it really nutritious? Is it really worth the money you spend on it? Then his reply, he said, बहुत सालों तक इस बात से लड़के कि डॉग फूड देना जरूरी नहीं है, देना जरूरी नहीं है, आई अंडरस्टूड कि ये जरूरी है, एंड आई सी द चेंज इन द हेल्थ ऑफ द डॉग्स। तो हम बहुत जिद करके, बहुत लड़ भिड़ करके, देन वी अंडरस्टैंड कि नहीं हो सकता। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है। दिस इज माई 100%। आई कांट डू इट। आई नीड सम ब्लेसिंग, आई नीड सम ग्रेस, सो सरेंडर। सरेंडर की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आप कर्म छोड़ दीजिए। सरेंडर कर्म का नहीं किया जाता है, सरेंडर कर्ता का किया जाता है। करने वाले की जो भावना है ना कि मैंने किया, मैं कर सकती हूं, उसका सरेंडर होता है। सरेंडर अहंकार का होता है। यदि मुझे खाना बनाना है तो खाना बनाना है, ये अहंकार की मैं ही क्यों बनाऊं, एंड आई एम द ग्रेट कुक, एंड आई एम द सॉट आफ्टर कुक, इसका परित्याग करना होता है। इसका नहीं कि मैं खाना क्यों बनाऊं, मुझे काम करना है, इस शरीर को सस्टेन करने के लिए 4 पैसे कमाने हैं, और उसके लिए मैं नौकरी में भी जाऊंगी और वो सब नाटक में कर लूंगी। सरेंडर वो नौकरी नहीं करनी है, सरेंडर वो भाव करना है कि देखो मैं कितनी इफेक्टिव हूँ, कितनी प्रोडक्टिव हूँ, मेरे बिना तो कंपनी का काम ही नहीं चलता है। ओफो, हर कुछ के लिए तो सब मेरे ही पीछे पड़े होते हैं। मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरी इतनी सैलरी बढ़ गई, मुझे इतना बोनस मिल गया, मेरी टीम द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम। इस कर्ता का सरेंडर करना होता है। भले आपको दिखाना पड़ जाए, यस इट इज माई टीम एंड आई हैव नर्चर्ड द टीम, क्या भीतर आपके अंदर एटलीस्ट वो सरेंडर है, वो ग्रेटिट्यूड है कि कर तो मैं, दुनिया को तो लगता है कि मैं कर रही हूँ, पर तुम तो कर रहे हो, ये मुझे पता है। तुम्हारे सहयोग के बिना तो होता ही नहीं, तुम्हारी प्रेरणा के बिना तो होता ही नहीं। सो माई फर्स्ट इज समर्पित टू यू, इसका समर्पण होता है। तो फाइट मारने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप समर्पित रूप से फाइट मारेंगे ना, तो आपको ये भी पता होगा कि किस चीज का फाइट मारना कहाँ तक वर्थ है, वो पता होता है। मैं अपने आप से ये ना बड़ा प्रश्न करती थी कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, और अगर रियलाइजेशन होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रियलाइजेशन हो गया है। एंड आई जस्ट गॉट एन आंसर, इट जस्ट केम कि कभी जब होगा ना तो पता भी चल जाएगा। तो इंसिडेंटली जो मैं गई थी रिट्रीट में, वहां पे somebody asked some similar question, not exactly but some similar question, and the lady जो है, उन्होंने कहा जब प्रेग्नेंट होते हो तो दूसरों से जाके पूछते हो मैं प्रेग्नेंट होगी नहीं, खुद ही ना चिल्ला चिल्ला के बताते हो, पता चल जाता है।
इट इज एक्चुअली लाइक दैट, पता चल जाता है। तो जब आप उस राह में होंगी, उस समर्पण में होंगी, आपको पता चल जाएगा कट ऑफ पॉइंट क्या है। कट ऑफ पॉइंट यदि नहीं पता चल रहा है तो अहंकार बहुत प्रबल है, इसीलिए वो कट ऑफ पॉइंट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप स्वीकार करने को नहीं तैयार है। आपको लगता है कि अच्छा एक बार और कर लेते हैं, वन लास्ट ट्राई। वो लास्ट ट्राई खत्म ही नहीं होता है। एक और जुआ का ट्रायल, जुआरी ऐसे ही होते हैं ना, बस एक और चाल, शायद मैंने जितना हारा वो सब मैं जीत जाऊं। एक और चाल के पीछे और हारते हैं और हारते हैं और हारते हैं, उस एक और चाल में नहीं फंसा जाता है। ये यदि समर्पण होगा ना तो पता चल जाएगा कि ये एक और चाल में फंस रही हूं या नहीं, एंड यू विल नो टाइम टू ड्रॉप, मूव ऑन। मैंने तो कितने सारे वेंचर्स को बिल्कुल उसके अंदर घुस के उसको एक तरह का अपना आइडेंटिटी बना के कि हाँ यही तो करना है मुझे, यही तो मुझे आता है, एंड आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड देम। मुझे दिख गया कि पूरा गुच्छी चल रहा है, दिस इज नॉट वर्थ, लीव इट राइट अवे, अदरवाइज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट, और आप इन्वॉल्व और होते जाएंगे तो जो आपका वो सब जाता है वो तो अलग है। ड्रॉप इट। कहीं से ना तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ना तो मुझे पोजीशन का लालच आता है कि अरे मैं तो ऐसी ट्रेनर हूं, लेट इट गो, मैं तो फाउंडर हूं, लेट इट गो, नहीं चाहिए मेरे को वो सब। तो इट बिकम्स वेरी इजी।